हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है हमारा प्रोनाउन का चैप्टर चल रहा था। आज उसी चैप्टर में हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं और जो प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके गाइज, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो हमारा पहला प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर रखा है लास्ट वीडियोस में। ओके गाइस, तो इस वाले जो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी सेंटेंस में मीन्स जैसे कि कोई सेंटेंस है, सेंटेंस बोले तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया और फिर ऑब्जेक्ट। अब जो ये सेंटेंस है इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें हम जो ये वर्ब है इस वर्ब के पहले जब किसी भी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो हम हमेशा प्रोनाउन का कौन सा जो केस है वो यूज़ करेंगे, नॉमिनेटिव केस, या फिर बोले तो सब्जेक्टिव केस ऑल्सो। ओके गाइज, और इस वर्ब के बाद में जो प्रोनाउन यूज़ करने वाले हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, हमने पहले भी पढ़ ली है मतलब। या फिर हम किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि जो ये वर्ब होता है इससे पहले हमेशा सब्जेक्ट यूज़ होगा, देन इसके हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जो भी कॉम्प्लीमेंट होता है उसके रूप में। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। आई टीच हिम मीन्स जो इस सेंटेंस में हमारा वर्ब है वो है टीच। अब इस वर्ब से पहले जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया है वो है आई, वर्ब के बाद में यूज़ किया है हिम। अब ये वाला जो सेंटेंस है हम इसको हमारे जो कॉन्सेप्ट है हमारा इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस वर्ब के पहले हमने ये जो प्रोनाउन यूज़ किया है ये है आई, जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट जो है हमारा क्लियर हो गया, वर्ब से पहले हमने सब्जेक्टिव केस यूज़ कर लिया। सेकंड वाला पॉइंट जो है वो है कि वर्ब के बाद में हम जब यूज़ करते हैं कोई भी प्रोनाउन तो उसका कौन सा केस यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्वियस सी बात है कि जो हमने हिम यूज़ किया है यह थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मीन्स जो ही है इसका ऑब्जेक्टिव केस है, वो हिम हमने यूज़ किया है। ओके गाइज, आई होप आपको जो ये पहला पॉइंट है ये अच्छे से क्लियर हुआ है। अब ओके, सो आपको ये पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम देखते हैं, और जो हमारा ये नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स सी, अच्छे से देखना। जो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है वो है कि जब हम किसी सेंटेंस में प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं और हम एक से ज़्यादा प्रोनाउंस यूज़ करते हैं और किसी सेंटेंस में हमें जो सेंटेंस है वो रीड करते टाइम या तो राइट करते टाइम मीन्स लिखते समय या फिर बोलते समय हमें किसी बुरी बात का फील ना हो, जैसे हमें किसी बुरी बात का आभास न हो, हमेशा गुड थिंग्स की फीलिंग आए, तो हम जो ये प्रोनाउन है इनका ऑर्डर कैसे डिस्कस करते हैं या फिर कैसे रखते हैं इनको। जैसे कि ये प्रोनाउंस थे, इसके जो पर्सन थे उसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट पर्सन था एक था हमारा सेकंड पर्सन, एक था हमारा थर्ड पर्सन। तो जब हमें किसी सेंटेंस को पढ़ते टाइम अच्छी फीलिंग आए तो हम पर्सन जो प्रोनाउन के पर्सन्स हैं इनको कैसे देखते हैं, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड लास्ट में फर्स्ट पर्सन। ओके गाइज, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको हमेशा के लिए जो है वो लर्न भी करना है कि जो कभी भी हमें गुड थिंग्स की फीलिंग आए तो हमेशा हमने 2 3 1 वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि इस वाले सेंटेंस में हमें यही देखना है कि जब भी हमें गुड थिंग्स की फील हो। फॉर इंस्टेंस वी कैन से यू, ही एंड आई शैल study for the exam। अब ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है कि यू ही एंड आई, मतलब तुम, वो और मैं।
वो है एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ेंगे या एग्ज़ाम के लिए स्टडी करेंगे। तो इसमें जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, हमारा ये जो हम ये सेंटेंस लर्न करें या फिर जो रीड किया है हमने, तो इससे निकल कर आता है कि जो भी बात कही गई है इसमें एक पॉजिटिव वे वाली बात है। इसमें इस जो सेंटेंस में हमने देखा है कि जो एटीट्यूड है सेंटेंस का वो पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, मीन्स हमें गुड थिंग्स की फीलिंग आ रही है। तो हमने जो सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज़ किए हैं, सब्जेक्ट हैं हमारे तीनों ही प्रोनाउन। अब इस सेंटेंस के सब्जेक्ट में हम प्रोनाउन के पर्सन देखते हैं कि कौन सा पर्सन हमने कहाँ यूज़ किया है, जैसे कि हमने हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अब इस सेंटेंस का जो फर्स्ट सब्जेक्ट मीन्स यू है वो है सेकंड पर्सन, सेकंड वाला ही है वो है थर्ड पर्सन, एंड हमने लास्ट में फर्स्ट पर्सन यूज़ किया है। हमारा जो ये ऑर्डर था इससे मैच कर रहा है और सेंटेंस में हमें गुड थिंग्स की फील दे रहा है, मीन्स दिस सेंटेंस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हमें 2 3 1 का तो पता चल गया। अगर हमें तीनों प्रोनाउंस एक साथ ना दिए गए हों किसी भी सेंटेंस में, या तो सेकंड वाला फर्स्ट वाला दे दे, या थर्ड वाला फर्स्ट वाला दे दे, या फिर दूसरा और तीसरा पर्सन दे दे एज ए प्रोनाउन, तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि इनको कैसे रखना है। जैसे है आई एंड ही हैव फिनिश्ड आवर वर्क, कि मैंने और उसने अपना वर्क जो काम है वो फिनिश कर लिया है। ये जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट है आई एंड ही, और हमने हमारा काम जो है फिनिश कर लिया, मीन्स सेंटेंस का जो वे है, जो एटीट्यूड है वो कौन सा है, जो कंक्लूजन है सेंटेंस का वो है पॉजिटिव। ओके गाइज, अब जब पॉजिटिव कंक्लूजन है सेंटेंस का, तो हमने सेंटेंस का ये जो वे है वो पता लगा लिया। अब हमने पता करना है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और कौन सा, मतलब जैसे प्रोनाउन है, नाउन नहीं है सेंटेंस के सब्जेक्ट में, तो अब जब प्रोनाउन है तो इसका ऑर्डर किस तरह से है कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ यूज़ किया गया है। तो देखते हैं कि इसमें हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पहले यूज़ किया है और तीसरा बाद में, जो ही है वो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। बट जो हमने हमारा कॉन्सेप्ट देखा था इसमें था कि या सबसे पहले सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला। इट मीन्स कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा पर्सनल प्रोनाउन का, वो हमेशा सबके लास्ट में यूज होगा। मीन्स इन द लास्ट हमने कौन सा यूज करना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। मीन्स ये जो सेंटेंस होगा इसमें होगा ही एंड आई, ये जो है करेक्ट होगा, ये रॉन्ग होगा। ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। ओके, इसमें कौन सा हमने ऑर्डर यूज किया है, 3 एंड फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम जो देखते हैं वो है कि यू एंड ही हैव डन ए ग्रेट जॉब, मीन्स कि उसने और तुमने एक बहुत ही अच्छी जॉब ली है। मतलब जो हमारी सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, यू एंड ही, यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ही जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें था कि जो सेकंड वाला है, जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो पहले यूज होगा, थर्ड पर्सन बाद में, और सबके लास्ट में जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा। इस वाले कॉन्सेप्ट से हमारा ये जो पर्सन का ऑर्डर है ये मैच कर रहा है कि जो सेकंड वाला है वो पहले आ रहा है, थर्ड वाला बाद में आ रहा है। इट मीन्स सेंटेंस इज करेक्ट। ओके गाइज, अब इसी का अपोजिट जो निकल कर आता है हमारा एक और कॉन्सेप्ट जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, वो है कि जब भी किसी सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में मतलब कोई भी निगेटिव बात की गई हो। ओके गाइज, जब भी कोई निगेटिव थिंग के बारे में बोला गया हो, या फिर हमने किसी भी सेंटेंस में जो गिल्ट फील हो, या फिर कोई भी बैड थिंग के बारे में बात की गई हो, बुरी बात बोली गई हो, तो हमें कौन सा जो पर्सन का जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन्स हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनको कैसे यूज करना है, सेम टू सेम फर्स्ट पर्सन पहले यूज करना है, देन सेकंड पर्सन, एंड जो लास्ट में यूज करना है वो है थर्ड पर्सन।
ओके, उसमें था 231 हम करके यूज कर सकते, याद कर सकते हैं। इसको हम 123 करके लर्न कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल देखते हैं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो कि आई, यू एंड ही हैव मेड ए ब्लंडर। मीन्स जो ये सेंटेंस है इसमें आई, यू एंड ही हैव मेड ए ब्लंडर, मतलब सेंटेंस में बोला गया है कि तुमने, मैंने और उसने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी। मीन्स बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया, जो है वो ब्लंडर के रूप में बताया गया है। ओके गाइज, तो इसमें हमने जो पर्सन्स का जो ऑर्डर देखना है वो है, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन यूज किया है, देन सेकंड पर्सन एंड लास्ट में थर्ड पर्सन, जो कि हमारा करेक्ट सेंटेंस है। बिकॉज हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें था फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही। 123 करके हमने याद किया था, और था कि ये वाला जब ऑर्डर हो और सेंटेंस में जो है वो निगेटिव बात की गई हो तो हमने 1 2 3 करके जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करना है और सेंटेंस है वो करेक्ट कर देना है। ओके गाइज, आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, बिकॉज ये बहुत बार एग्जाम्स में एज ए एरर पुटअप किया जाता है। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो है कि जब हम किसी भी सेंटेंस में, इसी जो हमने ये वाला सेंटेंस का कॉन्सेप्ट सीखा है इसी से मिलता जुलता है, बट है इससे थोड़ा डिफरेंट, कि जब किसी भी सेंटेंस में जो यूज्ड प्रोनाउंस हैं वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हमेशा जो प्रोनाउन का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा कैसे यूज होगा, 1 2 एंड 3 के क्रम में। जैसे कि हमने देखा था कि जैसे कोई नेगेटिव बात हो तो भी 123 करके याद रखना है, और जब हम किसी भी सेंटेंस में प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं तो भी हमने यही जो है ऑर्डर है ये यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं वी, यू एंड दे should now get down to work। इस सेंटेंस में हमने जो प्रोनाउंस यूज किए हैं वो है वी, यू एंड दे। अभी जो वी है ये आई का प्लूरल फॉर्म है जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जो यू है, यू हमेशा सेकंड पर्सन, वैसे तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है बट यू हमेशा अकेला यू ही प्लूरल भी यूज होता है और सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होता है। और जो दे है ये ही, शी एंड इट जो कि हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन थे, इनका जो है प्लूरल फॉर्म था। तो हमने इस सेंटेंस में जो है वी, यू एंड दे के रूप में जो है वो प्लूरल फॉर्म में प्रोनाउंस यूज किए हैं, और हमने ऑर्डर भी जैसे फर्स्ट पर्सन सबसे पहले यूज किए हैं, सेकंड पर्सन बाद में और थर्ड पर्सन सबसे लास्ट में यूज किया है। तो हमने जो है इस ऑर्डर को भी फॉलो किया। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके गाइज, अभी हम जो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जो मैं कुछ वर्ब्स लिखने जा रही हूँ उनको अच्छे से देखेंगे। फर्स्ट वाला वर्ब है लाइक, बिटवीन, but, except and किसी भी preposition के बाद में। जब कोई प्रोनाउन यूज होता है तो इस प्रोनाउन का हमेशा कौन सा केस यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ओके गाइज, किसी भी सेंटेंस में जब आपको लाइक, बिटवीन, बट एंड एक्सेप्ट एंड इनके अलावा जब भी कभी हमें किसी भी प्रपोजिशन का यूज किया गया हो तो हमेशा इन सब के बाद में हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे उसका कौन सा केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, फॉर इंस्टांस वी कैन से देयर इज
नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई। मतलब जो ये सेंटेंस है कि देर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई, मतलब मेरे और उसके बीच में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेंटेंस में जो हमने अभी अभी वर्ब्स देखी हैं उनमें से बिटवीन दे रखा है। जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि जब भी ये वर्ब हो या तो फिर कोई प्रपोजिशन हो, इसके बाद हमने जो प्रोनाउन यूज करना है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। बट हमने जो इस सेंटेंस में बिटवीन के बाद जो प्रोनाउंस यूज किए हैं वो कौन से यूज किए हैं? शी जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, आई जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस मीन्स नॉमिनेटिव केस हमने यूज किया है। मतलब ये सेंटेंस जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसी सेंटेंस को जब हम करेक्ट करके लिखते हैं तो निकल कर आता है देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी। जो हमने इसका करेक्ट फॉर्म लिखा है वो करेक्ट इसलिए है बिकॉज हमने जो वर्ब यूज़ किया था बिटवीन, इसके बाद हमने जो भी प्रोनाउन का केस लिखा है वो दोनों कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। ही laughed at I। अब हमने पहले वाले जो सेंटेंस में देखा था कि जैसे कोई वर्ब दिया गया, जो हमने बिटवीन एज ए वर्ब यूज़ किया था। इस वाले सेंटेंस में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब, हमारा सब्जेक्ट है ही, हमारा वर्ब है लाफ्ट, एट जो है यहाँ पर हमारा क्या है? प्रेपोजिशन यूज किया है। जो हमारा ये प्रेप है, इसके बाद हमने जो भी ऑब्जेक्ट यूज किया है ये क्या है? हमारा प्रोनाउन। और इसके बाद जो हमने ये प्रोनाउन यूज करना था कौन सा फॉर्म होना चाहिए था? ऑब्जेक्टिव केस। बट हमने यहाँ पर जो यूज किया है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज किया है। इट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पर क्या यूज करना होगा हमें इसको करेक्ट करने के लिए? मी। मीन्स ही लाफ्ड एट मी, बिकॉज हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसमें था कि जब भी हम वर्ब के बाद, इस वर्ब के बाद जो हमने लिखा था या फिर जब भी हम किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे ऑलवेज वी यूज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ओके गाइज, आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग सो फार। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है कि जब भी हम किसी भी प्रोनाउन के नॉमिनेटिव्स होते हैं, मीन्स जो सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन होती है हमारी, जब भी कोई दो नॉमिनेटिव फॉर्म होती है, मतलब वन एंड वन करके, ये भी नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्टिव होगी और ये भी जो है वो सब्जेक्टिव केस होगी। और इन दोनों के बीच भी जब भी हम एज या देन का यूज़ करके हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमेशा कंपैरिजन मीन्स तुलना करते हैं इन दोनों के बीच में एज और देन का यूज़ करके, तो हम हमेशा इन दोनों के बाद में जब भी किसी प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो कौन सा यूज होगा? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव बोले तो सब्जेक्टिव केस। ओके गाइज, फॉर इंस्टांस हम देखते हैं ही इज एज फास्ट एज मी। हम स्पोकन में जनरली ऐसा बोल देते हैं कि ही इज एज फास्ट एज मी, लेकिन जब हमने ये जो कॉन्सेप्ट देखा है इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट में सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है ही, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एज करके हमने कंपैरिजन किया है एज का यूज़ करके, मीन्स या तो एज होना चाहिए कंपैरिजन में या तो फिर क्या होना चाहिए? देन होना चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन हमने किया है इसके बाद हमने कौन सा फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज़ किया है? ऑब्जेक्टिव केस। जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस है
इसकी वजह से हमारा जो ये सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। अभी हम यहाँ पर जो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में इसका करेक्ट फॉर्म देखते हैं, ही इज एज फास्ट एज आई। मतलब जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का जो है वो सब्जेक्टिव केस है। इसके बाद हमने एज लगाकर कंपैरिजन किया है आई के बीच में। आई एंड ही दोनों कौन से मतलब जो प्रोनाउन का कौन सा केस है, ही भी जो है वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है, और जो आई है वो भी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। ओके, तो जब हम ही एंड आई के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम जब यहाँ पर फर्स्ट जो ही हमने सब्जेक्टिव केस यूज़ किया है तो लास्ट में भी हम कौन सा यूज़ करेंगे, ऑलवेज सब्जेक्टिव केस। ओके, आर यू गेटिंग गाइज? आई होप यू आर। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल इसी का देखते हैं वो है, हमने पहले एज का एग्जाम्पल देखा, अभी हम देखते हैं देन का। आई रन फास्टर देन हिम। यहाँ पर हिम मीन्स उसके और आई मीन्स मेरे बीच में जो है वो कंपैरिजन किया गया है देन का यूज करके। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो आई है ये सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस मीन्स नॉमिनेटिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज़ किया है। तो इसके बाद जो मैंने देन के बाद हमने कंपैरिजन किया है हिम का, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसका, ही का, जो कि यहाँ पर इनकरेक्ट यूज है। जब सब्जेक्टिव केस मतलब जो सब्जेक्ट है इसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसी के साथ तो ऑलवेज वो होगा सब्जेक्ट के साथ। मतलब सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है इसकी तुलना जो जब हम करते हैं एज और देन का यूज़ करके तो वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन ही यूज होगा नेक्स्ट पार्ट में भी। ओके गाइज, तो जैसे हमने सेंटेंस में लिखा है यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ पर भी जो है ही वो हमेशा सब्जेक्टिव केस ही यूज होगा, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट की ही तुलना होगी हमेशा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसी का अपोजिट जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करते हैं कि मतलब जैसे हमने अभी देखा था कि जैसे दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो हमेशा सब्जेक्ट का यूज होगा। अब वाला जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया गया हो तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज होगा। मीन्स यहाँ पर एज और देन का यूज करके हम किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का। एग्जाम्पल के अकॉर्ड जब हम एग्जाम्पल इसका डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट का तो वो है आई नो यू as much as him। मतलब इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई नो यू as much as I know him। मतलब कि मैं तुम्हें भी उतना ही जानती हूँ जितना कि उसे। दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पर जो हमारा कंपैरिजन वाला ऑब्जेक्ट है फर्स्ट है यू, सेकंड है हिम, और जो कंपैरिजन किया है हमने एज का यूज़ करके। मतलब कि जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो तो हो गया आई मीन्स मैं। अब मैं जो हूँ वो दो जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, उस मतलब यू एंड ही के बीच में मैंने कंपैरिजन किया है। तो जो यू है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, जो कि यू का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा यू ही होता है। ये हमने जो यूज़ किया है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन मीन्स ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया है।
तो इस सेंटेंस में जब हमने दो ऑब्जेक्ट के बीच एज और देन का यूज करके कंपैरिजन किया है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम एज या देन का यूज करने के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन ही यूज करेंगे। ओके गाइज, आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग सो फार। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इट, जो कि हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस किया है कि जब किसी सेंटेंस में इट का यूज हम एज ए सब्जेक्ट करते हैं और इसके बाद हम बी वाली वर्ब मीन्स टू बी का यूज करते हैं किसी भी फॉर्म में, मतलब वो इज एम आर, वोज वर, हैव बीन, हैज़ बीन, किसी भी फॉर्म में यूज हो, तो उसके बाद हम प्रोनाउन का जो भी फॉर्म यूज करेंगे वो हमेशा कौन सा होगा, नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, बोले तो सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ओके गाइज, इसी का अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर इंस्टांस वी कैन से इट इज आई who am to blame, मतलब इट इज आई ये मैं ही हूँ, मतलब जो इट है ये यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, जो इज है ये हमारा कौन सा है, बी वाली वर्ब मीन्स टू बी का यूज किया है हमने। अब जब सब्जेक्ट इट हो गया, बी वाली वर्ब का यूज हो गया, इसके बाद हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन सा होगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस, मीन्स जो नॉमिनेटिव केस हम यूज करेंगे प्रोनाउन का वो हमेशा करेक्ट होगा। और जो हमने आई का यूज किया है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस। ओके गाइज, सो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप गाइज आपको आज का ये जो डिस्कशन है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी हमने जो पर्सनल प्रोनाउन का डिटेल डिस्कशन स्टार्ट किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे और आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग सो फार। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना एंड do like this video and share as much as possible. Okay guys, till then, bye bye, see you next video, bye.